जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएस एंड करंट अफेयर्स बाई आदित्य में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग जनवरी महीने के 500 करंट अफेयर्स की दूसरी श्रृंखला को देख रहे हैं। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 101 से लेकर 200 तक के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है तथा ये डायरेक्ट परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन दिया गया है इकरामुद्दीन कामिल को, नूर अहमद नूर को, आमिर खान मुत्ताकी को या शेर मोहम्मद अब्बास को। सही जवाब है ऑप्शन बी, नूर अहमद नूर को। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक नूर अहमद नूर को नियुक्त किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अफगानिस्तान ने नूर अहमद को भारत में स्थित दूतावास में अपना राजनयिक नियुक्त किया है। अफगानिस्तान ने नियुक्त किया, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। वह नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत में किसी अफगान राजनयिक की यह पहली नियुक्ति है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना इसकी ज्यादा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है मेजर राधिका सेन, सुमन गवानी, शिवा चौहान या स्वाति शांता कुमार। सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की प्रसिद्ध आवाज़ों को संरक्षित करने के लिए किस पहल को शुरुआत किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की प्रसिद्ध आवाज़ों को संरक्षित करने के लिए किसको? भारत की प्रसिद्ध आवाज़ों को संरक्षित करने के लिए किस पहल को शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया है स्वर विरासत, आवाज़ों के जुगनू, ध्वनि धरोहर या फिर गूंज भारती। सही जवाब है ऑप्शन बी, आवाज़ों के जुगनू। जनवरी 2026 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की प्रसिद्ध आवाज़ों को संरक्षित करने के लिए आवाज़ों के जुगनू पहल की शुरुआत की है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने आवाज़ों के जुगनू की पहल की शुरुआत की है और इस पहल का उद्देश्य भारत की चुनिंदा प्रसिद्ध आवाज़ों को दस्तावेज करना और उन्हें संरक्षित करना है और इसका जो प्रकाशन होगा पुस्तक और ऑडियो दोनों के रूप में जारी किया जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 है, इटली के किस प्रसिद्ध उद्योगपति को अपने प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैवेलियरे डेल ऑर्डिनो डेला स्टेला डी इटालिया से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है आनंद महिंद्रा, श्रीनिवास डेम्पो, रतन टाटा या गौतम अडानी। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनिवास डेम्पो। इटली के जो श्रीनिवास डेम्पो हैं उन्हें अपने प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैवेलियरे डेल ऑर्डिने डेला स्टेना डी इटालिया से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 है, हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है इसमें? हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, ईरान, रूस या मिस्र। सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको कहा जाता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले की सुनवाई शुरू कर दी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई शुरू कर दी है? ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, गाम्बिया, मॉरिशस या श्रीलंका। सही जवाब है ऑप्शन बी, गाम्बिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने गाम्बिया के प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले की सुनवाई प्रारंभ कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह से
पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है इसमें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, वायनाड केरल में, पटना बिहार में या जयपुर राजस्थान में। सही जवाब है ऑप्शन बी, वायनाड केरल में किया है। क्या किया गया है? पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पेपरलेस जो न्यायालय की स्थापना की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाना है, कागज के उपयोग को कम करके पर्यावरण का संरक्षण करना और अदालती कार्यवाही को गति प्रदान करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 है। जनवरी 2026 में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसमें पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। जनवरी 2026 में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं क्रम वाइज। 3 शीर्ष राज्य हैं। पहले नंबर पे उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है और तीसरे नंबर पे असम है। उत्तराखंड, हरियाणा, असम, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 109 है। जनवरी 2026 में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं सक्रिय एयरलाइन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है इसमें? जनवरी 2026 में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं सक्रिय एयरलाइन बनी है? ऑप्शन दिया गया है एयर इंडिया, विस्तारा, आकाश एयर या स्पाइस जेट। सही जवाब है ऑप्शन सी, आकाश एयर। आकाश एयर जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं सक्रिय एयरलाइन है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ये 5वीं सक्रिय है, आकाश एयर जो है वो 5वीं एयरलाइन है। तो आइए 4 जो सक्रिय एयरलाइन है उनका नाम जान लेते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट है। और इसमें एक और नाम आ गया है आकाश एयर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 है। जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 12 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए हैं? क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में इसरो का पहला असफल मिशन है, ये असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए थे? ऑप्शन दिया गया है GSLV F14, SSLV D3, PSLV C62 या LVM 3M5। सही जवाब है ऑप्शन सी, PSLV C64। इसरो का पहला असफल जो मिशन हुआ है जनवरी 2026 में वो PSLV C62 के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 है। कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में? कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन दिया गया है रोहित शर्मा, जो रूट, स्टीव स्मिथ या विराट कोहली। सही जवाब है ऑप्शन डी, विराट कोहली। कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि बड़ौदा में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में हासिल किया है। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए तो वो है भारत के सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 34,357 रन बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 है। हाल ही में कहा 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन हुआ है? क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में कहा 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है सूरत, नई दिल्ली, मुंबई या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। हाल ही में मुंबई में 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 है। हाल ही में भारत और किस देश ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जर्मनी, इटली या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी। हाल ही में भारत और जर्मनी देश ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत और जर्मनी ने डाक,
एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं में सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाया है। किसने किसने उठाया है? तो भारत और जर्मनी ने उठाया है। और इस समझौते का उद्देश्य डिलीवरी प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है, सीमा पार व्यापार को सुगम बनाना है और भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों से बेहतर रूप से जोड़ना है। इसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसको फिर से एक बार सुनिएगा। डिलीवरी प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है, सीमा पार व्यापार को सुगम बनाना है और भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों से बेहतर रूप में जोड़ना है, ये इसका उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ये भी बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आपके ऑप्शन दिया गया है न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की जो पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है उन्होंने लिया है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 है। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में कर्नाटक ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 है। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा वाकड़कर टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत कहाँ राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हाल ही में भारत नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि ये सम्मेलन नंबर कौन सा है, तो वहां पे भी आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है कि 28वें नंबर का सम्मेलन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 है। पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। पोंगल उत्सव जो है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पोंगल उत्सव मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय फसल उत्सव है। कौन सा है? फसल उत्सव है जो सूर्य देव और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। पोंगल उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए स्पेशली कि पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब होगा तमिलनाडु राज्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना के नागरिकों और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि साझा शक्ति अभ्यास किनके बीच में हुआ था? भारतीय सेना के नागरिकों और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए हुआ था। और पूछा गया इसमें कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया है जैसलमेर राजस्थान, पुणे महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र। जनवरी 2026 में भारतीय सेना के नागरिकों और सैन्य एजेंसियों के बीच में समन्वय को बढ़ाने के लिए जो साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है वो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 है। हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किससे है? क्या पूछा गया है? दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया निशानेबाजी, हॉकी, कुश्ती या ऊंची कूद। सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉकी। जो पूर्व दिवंगत खिलाड़ी और ओलंपियन हैं देविंदर सिंह गर्चा, इनका संबंध हॉकी से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 है। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया विशाखापट्टनम, सूरत, ग्रेटर नोएडा या गुरुग्राम। सही जवाब है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापट्टनम में हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर
अभियान का उद्घाटन किसने किया है? क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है पीयूष गोयल, सीपी राधाकृष्णन, डॉक्टर एस जयशंकर या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 है। हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या कहा गया है? हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ऑप्शन दिया गया है जोहो, पेटीएम, जियो या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, जियो। हाल ही में जियो जो है वो मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा और ये भारत का पहला होगा। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि जियो जल्द ही पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। किसने घोषणा की है? मुकेश अंबानी जी ने घोषणा की है कि जियो जल्द ही पीपल फर्स्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एआई को हर भारतीयों के लिए सुलभ बनाना है। उद्देश्य भी इसका बहुत ही अच्छा है। क्या कहा गया है कि जो एआई है उसको हर भारतीयों के लिए सुलभ बनाना है और यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनकी अपनी भाषा और अपने डिवाइस पर एआई टूल के माध्यम से सशक्त करेगा, यानी भाषा भी इसमें नागरिकों की स्वयं की होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 है। जनवरी 2026 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतिया आकाशगंगा की खोज की है। इस खोज को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतिया आकाशगंगा की खोज की है और पूछा गया इस प्रश्न में कि इस खोज को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन दिया गया घोस्ट एक्स, क्लाउड 9, सिल्वर डस्ट, नेबुला 09। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लाउड 9। जनवरी 2026 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में भूतिया आकाशगंगा की खोज की है और इस खोज का नाम दिया गया है क्लाउड 9। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 नामक एक अनोखे तारे विहीन बादल की खोज की है। क्लाउड 9 नामक एक अनोखे तारा विहीन बादल की खोज की है। यह ब्रह्मांड की शुरुआती आकाशगंगा बनने की प्रक्रिया का एक अवशेष है। इसमें केवल डार्क मैटर और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस मौजूद है। आइए इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। यह लगभग 1.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मैसियर 94 नामक एक सर्पिल आकाशगंगा के पास स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 है। जनवरी 2026 में भारत ने पहली बार कहां पर आयोजित वीमर त्रिकोण प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? किसने भाग लिया है? तो फिर से प्रश्न सुनिए आप लोग। जनवरी 2026 में भारत ने पहली बार कहां पर आयोजित वीमर त्रिकोण प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन दिया गया है पेरिस फ्रांस, दिल्ली भारत, वार्सा पोलैंड या बर्लिन जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिस फ्रांस में भाग लिया है। वीमर त्रिकोण प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है किसने? भारत ने। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। वीमर त्रिकोण जो है उसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो उसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड को शामिल किया गया है या उसमें शामिल है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। किसने हिस्सा लिया है? तो एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। और जो ये वीमर त्रिकोण की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? अगर प्रश्न में आता है तो ये पेरिस फ्रांस में हुई है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह पहली बार है जब किसी गैर यूरोपीय देश को इस त्रिपक्षीय समूह की मंत्री स्तरीय बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। और अगर इस बैठक का उद्देश्य देखें तो भारत और प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच में रणनीतिक समन्वय को और अधिक मजबूत बनाना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 126 है। सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? क्या प्रश्न में पूछा गया है? सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन दिया गया है भारत, अमेरिका, रूस या जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 है। जनवरी 2026 में मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न में क्या कहा गया है? जनवरी 2026 में मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है आर के श्री राम कुमार, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एलागुडी जयरामन या सेमगुड़ी श्रीनिवास। सही जवाब है ऑप्शन ए, आर के श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन दिया गया है हेमनेट,
वन बैटल आफ्टर अनदर, द सीक्रेट एजेंट, के पॉप, डेमन हंटर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, वन बैटल आफ्टर अनदर। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला हुआ है वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 129 है। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को किसने मंजूरी दिया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को किसने मंजूरी दिया है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को कर्नाटक राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 130 है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है? ऑप्शन दिया गया चीन, वेनेजुला, ईरान या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 131 है। हाल ही में अपार आईडी निर्माण के लिए कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में अपार आईडी निर्माण के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो सबसे आगे है, यानी शीर्ष पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 132 नंबर का है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 है। इसरो ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों के अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है गगनयान, एक्सपोसैट, आदित्य L1, चंद्रयान 3। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सपोसैट। इसरो ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों का अध्ययन करने के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को एक्सपोसैट मुख्य अभियान के साथ लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ऑप्शन दिया गया है केरल, बिहार, असम या त्रिपुरा। सही जवाब है ऑप्शन सी, असम राज्य। 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला को असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम असम भर में चलाया जाएगा, जिसमें कार्यशालाएं, गतिविधियां और कौशल विकास शामिल हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए किस नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। क्या कहा गया है? जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए किस नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन दिया गया है रुद्रबल, भैरव बल, अग्निबल या गरुड़ बल। सही जवाब है ऑप्शन बी, भैरव बल। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए भैरव बल नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहां से लॉन्च की है? ऑप्शन दिया गया है IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली या IIT कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT मद्रास। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जो है वो IIT मद्रास से लॉन्च की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 137 है। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार वीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है। वीमर ट्रायंगल का संबंध किससे है, यानी कि इस वीमर ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड या इटली, नॉर्वे, डेनमार्क। सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। वीमर ट्रायंगल का जो हिस्सा है वो उसमें कौन कौन से देश हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्रांस है, जर्मनी है और पोलैंड है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 है। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा, क्या नाम है उसका, हल्दिया, कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम। सही जवाब है
ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ आयोजित होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन दिया गया है नोएडा, लखनऊ, वाराणसी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का जो आयोजन होगा वो लखनऊ में होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 140 है, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। क्या कहा गया प्रश्न में, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में कहाँ किया जाएगा, तो भारत मंडपम में किया जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 141 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है केरल। हाल ही में केरल राज्य में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है, जिससे यह राज्य का पहला और भारत का पहला समर्पित तितली संरक्षित क्षेत्र बन गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राज्य का भी पहला है और भारत का भी पहला समर्पित तितली संरक्षित क्षेत्र बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 142 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है। ऑप्शन दिया गया है कोच्चि, गोवा, कांडला या मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहां पर समर्पित किया है, तो गोवा में समर्पित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 143 है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटका। बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कर्नाटक ने जीता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पुरुष वर्ग का विजेता कौन है, कर्नाटक है। अगर उप विजेता की बात की जाए तो उप विजेता महाराष्ट्र है। अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने उड़ीसा को हरा दिया है। यानी कि अगर महिला वर्ग में बात की जाए तो विजेता कौन है, महाराष्ट्र है और उप विजेता उड़ीसा है। और अगर इसका आयोजन स्थल की बात की जाए तो वो बेंगलुरु है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर पुरुष वर्ग की बात की जाए तो कर्नाटक विजेता है, महिला वर्ग की बात की जाए तो महाराष्ट्र विजेता है। अगर पुरुष वर्ग में उप विजेता की बात की जाए तो महाराष्ट्र है और अगर महिला वर्ग में उप विजेता की बात की जाए तो वो उड़ीसा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 144 है, जनवरी 2026 में किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है, जनवरी 2026 में किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल या पुदुचेरी। सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। जनवरी 2026 में दिल्ली में सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने 1 जनवरी 2026 को दिशा निर्देश जारी किया है। इन दिशा निर्देशों के तहत राजधानी की सड़कों पर लगाए जाने वाले सभी साइन बोर्ड पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, QR कोड स्कैन करने पर निर्माता का नाम, निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई सामग्री और 10 साल की वारंटी जैसी जानकारी मिलेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145 है, हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है मास्को, दुबई, बीजिंग या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी दुबई। हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हो गया है। यह सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। किस क्षेत्र में है, तो यह सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी ना किसी प्रश्न में देखने को जरूर मिलेगा। क्या कहा गया प्रश्न में, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण
ग्रहण की है? ऑप्शन दिया गया है पोलैंड, साइप्रस, डेनमार्क या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी साइप्रस। हाल ही में साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 147 है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में किस देश ने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लोदी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? ऑप्शन दिया गया है भारत, चीन, फ्रांस, जापान। सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। जनवरी 2026 में चीन देश ने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लोदी को अपनी नौसेना में शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 149 है। जनवरी 2026 में किस देश में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी है। ऑप्शन दिया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश, वेमलगल कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना, अहमदाबाद गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश। हाल ही में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पहले चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए राज्य की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। इसका उद्घाटन विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर किया गया है और यह लाइब्रेरी लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित की गई। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि लखनऊ में कहाँ पर है, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में इसको स्थापित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 150 है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन डी 10 जनवरी। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला हुआ है या शीर्ष स्थान किस शहर को मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे। सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। हाल ही में अवतार ग्रुप के सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो बेंगलुरु को मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। भारत के नवाचार पारिस्थितिकी को बड़ी मजबूती देते हुए तमिलनाडु ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है, जिससे विज्ञान आधारित उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 153 है। हाल ही में पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में पीआईबी ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 154 है। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वे किस संगठन से संबंधित है? कहने का मतलब ये है कि अभी जो गणतंत्र दिवस 2026 में आयोजित हुआ है उसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और इनका संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आसियान या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही जवाब है ऑप्शन ए यूरोपीय यूनियन। इनका संबंध किससे है? यूरोपीय यूनियन से है। एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन का संबंध यूरोपीय यूनियन से है। और अगर बात की जाए उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा जो हैं वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। इसको याद रखना बहुत अधिक जरूरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 155 है। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन दिया गया है एंजेलिना जोली, जेसी बकले, रोज बायर्स या रिया सीहॉर्न। सही जवाब है ऑप्शन बी जेसी बकले।
83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में जेसी बर्कले ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में ये देखेंगे कि इसका जो आयोजन हुआ है वो कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया है। याद रखना जरूरी है कि कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन, तो कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में इसका आयोजन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 156 है, भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? भारत की पहली है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमित शाह। भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का जो शुभारंभ किया है वो अमित शाह जी ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, राजगीर, भोपाल या बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत की रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 158 है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी या 12 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 जो है वो 12 जनवरी को मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से, कब? 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विवेकानंद का जन्म की बात किया जाए तो ये हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था और कोलकाता में हुआ था। और वर्ष 2026 की अगर थीम की बात कर दी जाए तो वर्ष 2026 की जो थीम है वो है स्वयं को प्रज्वलित करे और दुनिया पर प्रभाव डाले, ये इसकी थीम है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 159 है, हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है एस प्रकाश, रविंद्र कुमार अग्रवाल, ए के बाला सुब्रमण्यम या लव अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, ए के सुब्रमण्यम। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन ए के बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 160 है, हाल ही में मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो जो ये राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला है इसके लिए ऑप्शन दिया गया है केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यशाला का आयोजन हुआ है वो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 161 है, हाल ही में किस भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की है? भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया है ब्रेडन नेल्सन, हेनरिक ड्रॉसन, जिनसन जॉनसन या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है जिनसन जॉनसन ने। हाल ही में भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। 162 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में रूस और किस देश ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आएगा एग्जाम में। क्या कहा गया है? हाल ही में रूस और किस देश के ने फरवरी 2026 के कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, चीन, जापान या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में रूस और चीन देश ने फरवरी 2026 के कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 163 है, हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है? हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिया गया है सरस, प्रयास, उदय या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उदय। हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय शुभांकर को लॉन्च किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सार्वजनिक संचार को अधिक सरल, मानवीकरण और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आधार सेवाओं के लिए उदय को शुभांकर के रूप में लॉन्च किया है। यह नागरिकों के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करेगा। और अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य आधार से जुड़ी जानकारी और सेवाओं को आसान, मित्रवत और समझने योग्य बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है उदय का? तो उदय का उद्देश्य है आधार से जुड़ी जानकारी और सेवाओं को आसान बनाना है, मित्रवत बनाना है और नागरिकों के समझने योग्य बनाना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी सेना ने वेनेजुला के तेल और गैस व्यापार पर नकेल कसने के लिए किस अभियान के तहत रूसी झंडे वाला टैंकर को पकड़ा है? क्या कहा गया प्रश्न में? अमेरिकी सेना ने वेनेजुला के तेल और गैस व्यापार पर नकेल कसने के अभियान के तहत किस रूसी झंडे वाले टैंकर को पकड़ा है? ऑप्शन दिया गया है नेवेस्की, वोल्गा स्टार, मैरीनेरा या ब्लैक सी क्वीन। सही जवाब है ऑप्शन सी मैरीनेरा। मैरीनेरा अभियान के तहत अमेरिकी सेना ने वेनेजुला के तेल और गैस व्यापार पर नकेल कसने के लिए रूसी झंडे वाले टैंकर को पकड़ा है। आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। तो रूसी जहाज का नाम क्या है? मैरीनेरा है। इसका पुराना नाम क्या है? बेला 1 है। जब तक कहाँ पे किया गया, यानी जहाज को कहाँ पे पकड़ा गया है? उत्तरी अटलांटिक महासागर आइसलैंड के पास पकड़ा गया है। और अभियान का कारण क्या है? तो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर वेनेजुला से तेल की तस्करी को रोकना और वेनेजुला पर आर्थिक दबाव को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला पूछा जा सकता है विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका जवाब होगा नई दिल्ली में किया गया है। और इसी में अगला प्रश्न है कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश बना है? ऑप्शन दिया गया है स्पेन, फ्रांस, कतर या जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी कतर। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश है? तो वो उसका सही जवाब है कतर देश है गेस्ट ऑफ ऑनर। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो विश्व पुस्तक मेला है इसका 53वां ये इसका संस्करण है। और आयोजन तिथि की बात की जाए तो 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2026 तक हुआ है। स्थान कहाँ पे है? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका स्थान है। और मुख्य विषय क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75 है। गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो कतर है। और फोकस कंट्री कौन सी है? तो स्पेन है। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि विश्व पुस्तक मेला 2026 की फोकस कंट्री कौन सी है, तो वो स्पेन है। और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश है? तो वो कतर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 166 है। अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है MS ट्रैक ऐप, E1 ऐप, वन मित्र ऐप, टाइगर ट्रैक ऐप। सही जवाब है MS ट्रैक ऐप। अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए MS ट्राई ऐप मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन दिया गया है USA, बांग्लादेश, श्रीलंका, रूस। सही जवाब है ऑप्शन ए USA। हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा USA के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 168 है। हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो झारखंड पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 169 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? ऑप्शन दिया गया 54, 66, 42 या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है 66। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जनवरी 2026 को एक बड़ा कदम उठाते हुए एक मेमो पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें अमेरिका उन 60 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की बात कही है जिनके खिलाफ काम करते हैं। इसमें भारत की अगुवाई वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। कौन सी है? भारत की इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। यह प्रशासन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और 65 अन्य एजेंसियों को अमेरिका विरोधी करार, बेकार, फजूल खर्च और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया है। किसने बताया है? अमेरिका ने बताया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 171 है। भारत के 45वें आर्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं? क्या पूछा गया प्रश्न में? भारत के 45वें आर्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं? ऑप्शन दिया गया सऊदी अरब, अमेरिका, स्लोवेनिया या संयुक्त अरब अमीरात। सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारत के 45वें आर्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में संयुक्त अरब अमीरात देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं।
आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत यूएई के खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। कहाँ के बनेंगे? यूएई के खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। यह संयुक्त टीम अंटार्कटिका के मंगल जैसे परिदृश्य का अध्ययन करेगी, जिसका उद्देश्य ध्रुवीय विज्ञान और ग्रहीय अध्ययन में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। अंटार्कटिका में भारत के वर्तमान 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? मैत्री हैं और भारती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 172 है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? किस देश के वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? ऑप्शन दिया गया है भारत, रूस, फ्रांस या ब्राजील। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। भारत देश के वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन को विकसित किया है। आइए अगला प्रश्न, आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। यह शोध बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। मपेम्बा प्रभाव क्या है? यह एक विरोधाभासी भौतिक घटना है जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है। क्या कहा गया है मपेम्बा प्रभाव? यह एक विरोधाभासी भौतिक घटना है जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। अगला आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन हरियाणा राज्य के जींद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। कहा? जींद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। इस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो चुका है और इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 2026 के अवसर पर लॉन्च किए जाने की योजना है। कब है? 26 जनवरी 2026 के अवसर पर लॉन्च किए जाने की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रीड स्नैक की स्पीसीज, किसकी? रीड स्नैक की स्पीसीज कैलामारिया मिजोरामेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? क्या प्रश्न में पूछा गया? हाल ही में रीड स्नेक की स्पीसीज प्रणाली है, स्पीसीज है ये, क्या है? कैलामारिया मिजोरामेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन डी मिजोरम। हाल ही में रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिजोरामेसिस की खोज जो हुई है वो मिजोरम में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 176 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? क्या पूछा गया है? हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 177 है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 के चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव किस देश ने पारित किया है या किस देश ने पेश किया था? ऑप्शन दिया गया है भारत, ऑस्ट्रेलिया, केन्या या मंगोलिया। सही जवाब है ऑप्शन डी मंगोलिया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव जो है वो मंगोलिया देश ने संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 178 है। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहां लॉन्च की है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की जो सेवा है वो मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 179 है। जनवरी 2026 में किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अभियान 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? जनवरी 2026 में किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अभियान 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अगला इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है। अगला इसका उद्देश्य देखते हैं।
कुत्तों के काटने से फैलने वाले रेबीज के कारण होने वाले मानव मौतों को शून्य करना है, यानी कि जो मानव मृत्यु हो रही है रेबीज के कारण, उसको शून्य करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 180 है। हाल ही में वर्ष 2026 में WPL का कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? ऑप्शन दिया गया है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथे। हाल ही में वर्ष 2026 में WPL के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 181 है। भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया प्रश्न में? भारत के लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, गांधीनगर। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी नई दिल्ली के द्वारा की जाएगी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अगर नई दिल्ली में स्थान देखा जाए तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है। आयोजक जो है इसका भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधीन में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका अगर विषय की बात की जाए, इसके थीम की बात की जाए तो समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र इसकी थीम है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 7%, 7.4%, 7.8%, 8%। सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.4%। वित्त वर्ष 25-26 के लिए देश की जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि क्लर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए किस पड़ोसी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि क्लर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए किस पड़ोसी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल ऑप्शन में है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि क्लर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए भूटान देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 184 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। हाल ही में केरल राज्य के अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया लोहड़ी मनाई गई है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य में। हाल ही में पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया लोहड़ी मनाई गई है। और आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पंजाब के जालंधर और अन्य गाँवों में धिया लोहड़ी मनाई गई है, जिसमें 5100 नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया है और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया है। कितने नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया है? तो 5100 नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 से 10 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? 8 से 10 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। 8 से 10 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो गुजरात राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। जो इसका स्थान है वो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर में आयोजित किया गया है। और ऐतिहासिक संदर्भ की अगर बात की जाए तो यह महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए विनाशकारी हमला जो कि कब हुआ था? 1026 ईस्वी की 1000 बरसी के अवसर पर आयोजित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 187 है। हाल ही में बलविंदर सिंह गच्छा का निधन हुआ है, वे कौन है? लेखक, गायक, पत्रकार या हॉकी खिलाड़ी? सही जवाब है ऑप्शन डी, हॉकी खिलाड़ी। हाल ही में बलविंदर सिंह गच्छा का निधन हुआ है और ये कौन है? ये हॉकी खिलाड़ी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 189 है। जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन दिया गया है संजय लीखा, रमेश कुमार जुनेजा, अखिल अहमद
पनारुला या आर के जालान? सही जवाब है ऑप्शन बी रमेश कुमार जनेजा। हाल ही में जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार जो संभाला है वो रमेश कुमार जुनेजा ने संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 190 है। जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को डॉन रॉड डॉक्ट्रिन के तहत गिरफ्तार किया था। इनका नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है जुआन गुआइडो, निकोलस मादुरो, ह्यूगो चावेज या एडमुंडो गोजालेज। सही जवाब है ऑप्शन बी निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो सही जवाब है। जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को डॉन रॉड डॉक्ट्रिन के तहत गिरफ्तार किया था। इनका नाम है निकोलस मादुरो। आइए अगला प्रश्न देखते, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इस सैन्य अभियान का कोड नेम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। अमेरिका ने निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया था। वर्तमान स्थिति क्या है इनकी? निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की एक जेल में रखा गया है, जबकि वेनेजुला में डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो वो है डेल्सी रोड्रिग्स हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 191 है। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए असम। हाल ही में मध्य प्रदेश और असम ने वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश और असम जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो रही प्रजातियों को पुनर्स्थापित करने के लिए वन्य जीवों के आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 192 है। कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? ऑप्शन दिया गया है की पान्योर अरुणाचल प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश, वायनाड केरल या कुर्ग कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन ए की पान्योर अरुणाचल प्रदेश। की पान्योर अरुणाचल प्रदेश का जो जिला है वो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 193 है। किस राज्य के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? किस राज्य में थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्या सही जवाब है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के थंथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 194 है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता, गुवाहाटी। सही जवाब है ऑप्शन डी गुवाहाटी। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन गुवाहाटी में हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 350 अरब डॉलर की वस्त्र उद्योग और 100 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को बढ़ावा देना है। अगर इसकी थीम की बात की जाए तो भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार इसकी थीम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 195 है। हाल ही में माधव गौडगिल का निधन हुआ है, वे किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी पर्यावरणविद। हाल ही में माधव गौडगिल का जो निधन हुआ है, इनका संबंध पर्यावरणविद से है। अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञानी और आधुनिक भारतीय पारिस्थितिकी के जनक का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 196 है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिक तंत्र और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिक तंत्र और रणनीतिक साझेदार को मजबूत करने के लिए किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है देवाशीष पांडा, एस प्रकाश, इंद्रजीत सिंह या राजेश्वरी सिंह। सही जवाब है ऑप्शन बी एस प्रकाश। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिक तंत्र और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एस प्रकाश को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 197 है। जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला हुआ है? क्या पूछा गया है कि किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जनवरी
2026 में आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में भारत और किस देश ने रक्षा प्रौद्योगिकी ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा। सही जवाब है जर्मनी, बी, ऑप्शन बी जर्मनी। जनवरी 2026 में भारत और जर्मनी ने रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 199 है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है सदानंद बसंत, प्रवीण सूद, राकेश अग्रवाल या दिनकर गुप्ता। सही जवाब है ऑप्शन सी राकेश अग्रवाल। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 200 देखते हैं। चीन जापानी तलवारबाजी आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? चीन जापानी तलवारबाजी आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन दिया गया नीरज चोपड़ा, आर प्रज्ञानंद, विजेंद्र सिंह या पवन कल्याण। सही जवाब है ऑप्शन डी पवन कल्याण। जापानी तलवारबाजी आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध राजनेता पवन कल्याण को जापानी पारंपरिक तलवारबाजी कला केंजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। केंजुत्सु एक पारंपरिक जापानी मार्शल आर्ट है जो तलवारबाजी, मानसिक अनुशासन और नैतिकता पर आधारित है। प्रश्न में यहाँ पे जो चीन लिखा गया है वो गलत है, इसको आप लोग काट लीजिएगा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके आगे की वीडियो जो कि प्रश्न संख्या 201 से लेकर 300 तक की होगी वो अगले दिन आएगी। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीएसएन करंट अफेयर्स बाय आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।